पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट, है ना, आपको एक्साइटेड स्टेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताना है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं, किसी भी एटम से रिलेटेड दो स्टेट आपको ध्यान रखना है, एक तो होती है ग्राउंड स्टेट और दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन नेचुरल रूप से जिस सेल में पाया जाता है वो होता है ग्राउंड स्टेट, नेचुरल स्टेट, है ना, न्यूट्रल स्टेट। और एक्साइटेड का मतलब जब इलेक्ट्रॉन को अपन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में या लोअर एनर्जी से जब अपन हायर एनर्जी में जंप करवा देते हैं तो फिर वो ग्राउंड स्टेट नहीं कहलाता, है ना। तो एक्साइटेड का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को अपन ने ग्राउंड स्टेट से अपन ने कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी और इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से अपने हायर एनर्जी सेल में चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेकेंड या थर्ड या इससे ऊपर वाले किसी भी सेल में चला जाएगा। तो आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो बताना है, मतलब इन चार ऑप्शंस को देखते हुए सोल्व करना है। तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी आपको हाइड्रोजन की सबसे फर्स्ट सेल, सबसे ग्राउंड स्टेट की जो सेल है वो, सेकंड सेल और थर्ड सेल की टोटल एनर्जी तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी आपको दिया है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का, उसमें मैंने आपको फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल के लिए या कुछ और भी रिलेटेड सेल्स के लिए टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके समझाया है। आप उसको एक बार जरूर देखें, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो आप देखें टोटल एनर्जी अगर अपन फर्स्ट सेल की देखें तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हालांकि आपको इस क्वेश्चन में जवाब ये नहीं देना है फर्स्ट सेल, है ना, तो फर्स्ट सेल का तो आपको टोटल एनर्जी जो है वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक बार पोटेंशियल एनर्जी देख तो ले कि आती कितनी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो अपन इसको कैलकुलेट करें 2 और टोटल एनर्जी आएगी -13.6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -27.2। ठीक है, -27.2 ये आई है बेटा आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और हमें ग्राउंड स्टेट की नहीं बतानी, हमें बतानी एक्साइटेड स्टेट की। तो ये -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड सेल की एनर्जी अपन देखते हैं, ये आएगा -13.6 इंटू क्या आएगा जेड इसका स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो यदि अपन पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ये आएगी आपकी 2 -13.6 डिवाइड बाई 4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट है, लेकिन इसके बाद जितने भी होते हैं वो सारी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट। तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेरे को नजर आ रहा है, ये इसका आंसर है सी ऑप्शन। लेकिन फिर भी एक बार और आगे चेक कर लेते हैं, इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, है ना। आप देखो सीधा -27.2 से पोटेंशियल एनर्जी आ गई 6.8, तो इसके बीच में 13.6 तो आई नहीं, तो 13.6 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक बार फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, टोटल एनर्जी जो है वो निकालते हैं थर्ड सेल के लिए। 13.6 इंटू क्या आएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, पहले तो मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल देता हूं 2, और जब आप इस टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा -1.51। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.02 आएगा, ना कि -3.4। तो ये ऑप्शन भी